नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। जिन लोगों ने 13 महीने तक दिल्ली की नाक में दम करके रखा हुआ था, दिल्ली को चौतरफा घेर करके बैठे हुए थे, कुंडली बॉर्डर पर, टीकरी बॉर्डर पर, गाजीपुर बॉर्डर पर, उधर नोएडा में, उधर याद करिए शाहजहांपुर जो राजस्थान से लगता हुआ बॉर्डर है। 4-5 जगहों पर ये घेर करके दिल्ली को बैठे हुए थे। दिल्ली को एक तरीके से नरक कर दिया था। ट्रैफिक जो है वो इतना प्रभावित हुआ था कि सुबह शाम अपने काम पर जाने वाले लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। जो दूरियां आधा घंटे में, 35 मिनट में पूरी हो जाती थी, डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते थे लोग, उसके लिए 2-2 ढाई-ढाई घंटे तक उनको दूसरे रास्तों से घूम करके जाना पड़ता था। इन लोगों ने भाजपा नेतृत्व को, केंद्र की मोदी सरकार को बैकफुट पर धकेला और प्रधानमंत्री उन 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर हो गए थे, जो 80% से अधिक लघु, छोटे, सीमांत किसानों की बेहतरी के लिए लाए गए थे। उनको वैकल्पिक एक मार्केट, एक पूरा मैकेनिज्म उपलब्ध कराया गया था। लेकिन आपने देखा कि जो मंडियां खेल कर रही थी, व्यापारियों की एसोसिएशन खेल कर रही थी, जो देशी विदेशी ताकतें लगी हुई थी, कुछ पॉलिटिकल पार्टियां लगी हुई थी, उनके चलते वो फैसला लेने के लिए मजबूर होना पड़ा केंद्र सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब वही टोली, वही सारे चेहरे एक बार फिर सक्रिय हुए हैं और इस बार उनकी सक्रियता क्यों दिखाई पड़ रही है, क्यों इन्होंने इस बार हरियाणा को चुना है और हरियाणा में भी जो महाभारत की भूमि रही है, कुरुक्षेत्र, उसको चुना है। इन्होंने कुरुक्षेत्र में, बिल्कुल कुरुक्षेत्र से सटे हुए पीपली में, नेशनल हाईवे 44 को जाम कर दिया है। वहां जाम लगा करके बैठ गए हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली खड़े करके, और ये संख्या 10 से 15 हजार के बीच बताई जा रही है। अभी इसका नेतृत्व राकेश टिकैत कर रहे हैं, कुछ दूसरे नेता कर रहे हैं। इसमें पंजाब की लीडरशिप भी शामिल है इनकी और हरियाणा की भी शामिल है। कारण क्या है? बहाना ये बनाया गया है कि एक तो सूरजमुखी की जो फसल है वो एमएसपी पर खरीदी जाए, उसकी खरीद तत्काल शुरू की जाए। जो राज्य सरकार का पहले से दाम है, जो केंद्र सरकार ने अभी नया घोषित किया है, उसमें जो शामिल हुआ है, और जो हरियाणा सरकार प्रति क्विंटल 1000 रुपया सब्सिडी देती है, वो सब चीजें लागू की जाएं। दूसरी मांग है कि 6 जून को शाहबाद में जब गुरनाम सिंह चढ़ूनी के नेतृत्व में सड़क जाम की गई थी, इन्हीं सब मांगों को लेकर के, तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी समेत 15 लोगों को गिरफ्तार करके जेल में डाला गया था। तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी को जेल से रिहा किया जाए और जहां ये जाम लगा करके बैठे हुए हैं, वहां उनको लेकर के आया जाए। अब आगे गुरनाम सिंह चढ़ूनी तय करेंगे कि ये आंदोलन कैसे चलाया जाए। इसके लिए रात को 10 बजे तक का समय सरकार को दिया गया था, यानी सोमवार की रात को 10 बजे तक का समय। तो सरकार ने तो उनको रिहा नहीं किया। दिन में भी 2 बार ऐसा हुआ, जब ये पीपली की अनाज मंडी में महापंचायत कर रहे थे, तब इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार से बातचीत कराई जाए। उस समय जिला प्रशासन ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से इनकी बातचीत कराने की कोशिश की, लेकिन तब तक वो करनाल से बाई एयर निकल चुके थे, विमान से या हेलीकॉप्टर से, और उनकी बातचीत नहीं हो पाई।
तो इन्होंने इंतजार नहीं किया मुख्यमंत्री का कि वो दिल्ली या चंडीगढ़ पहुंच करके बातचीत करें और कोई समाधान निकले। इन्होंने उसके कुछ ही समय बाद नेशनल हाईवे 44, जो दिल्ली को जम्मू कश्मीर तक को जोड़ता है, दिल्ली, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, चंडीगढ़ होते हुए एक तरफ पंजाब निकल जाता है, दूसरी तरफ हिमाचल प्रदेश के लिए और जम्मू कश्मीर के लिए। इतना व्यस्त मार्ग, जिस पर हजारों लाखों व्हीकल्स प्रतिदिन गुजरते हैं, उसको इन्होंने जाम करके रख दिया। वहां पर ट्रैक्टर लगा दिए, भाषणबाजी शुरू हो गई और इन्होंने एक तरीके से सरकार को ये अल्टीमेटम दे दिया कि अगर आप चढ़ूनी को रिहा नहीं करते हैं, अगर आप सूरजमुखी की फसल एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं करते हैं और जो इनकी दूसरी मांगे हैं मुकदमे वापस लेने की, वो सब आप नहीं करते हैं, तो फिर यहीं पर पीपली में ही जो हाईवे है, इस पर दिल्ली की तरह अस्थाई मोर्चा कायम कर दिया जाएगा। यानी दिल्ली में अगर 13 महीने तक सड़क रोक करके अलग अलग जगहों की इन्होंने धरना प्रदर्शन किया था 13 महीने तक, तो ये वैसा ही अब पीपली कुरुक्षेत्र में मोर्चा लगा करके वैसे ही हालात पैदा करने के बारे में घोषणाएं कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। शासन प्रशासन के लिए ये बहुत बड़ी सिरदर्दी है कि इतना व्यस्त हाईवे कोई जाम करके बैठ जाए। और वैसे भी मैंने तो चूंकि दैनिक जागरण में रहते हुए बहुत सालों तक महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चलने वाले भारतीय किसान यूनियन आंदोलन को कवर किया है। उस समय कभी भी महेंद्र सिंह टिकैत ने जो आने जाने वाले हैं व्यस्त मार्गों पर, उनको कभी कष्ट पहुंचाने का कोई काम नहीं किया। उनके जो भी आंदोलन होते थे वो ऐसी जगह होते थे, वो एक जगह बैठ जाते थे और वहां बैठ करके अपनी मांगे मनवाने के लिए लंबे लंबे आंदोलन चलाते थे। दिल्ली के बोट क्लब पर चला हो, मेरठ की कमिश्नरी पर चला हो, रजबपुर में जेल भरो आंदोलन चला हो, या भोपा में नईमा कांड के बाद उनका आंदोलन चला हो, जहां जहां भी उनके आंदोलन रहे हैं वो सड़कों पर कभी नहीं हुए। कमिश्नरी के आसपास जरूर सड़कों पर यह आंदोलन था, और दिल्ली में जो राजपथ था वहां पर ये था। तो वहां पर आसानी से बहुत छोटे से क्षेत्र में ये लोग बैठे हुए थे, तो वो रूट डाइवर्ट करके ट्रैफिक सुचारू रहा, लोगों को परेशानी नहीं हुई। ऐसे ही मेरठ में भी हुआ। और नईमा कांड में तो सड़क को छोड़ करके ये लोग नहर की पटरी के किनारे बैठे हुए थे, तो वहां भी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन उन्हीं की संतान यानी राकेश टिकैत, नरेश टिकैत, ये जो अगली पीढ़ी है उनकी, वो जगह जगह ऐसे कारनामे कर रही है कि लाखों लाखों लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़े। यानी कितने लोग मन से इनके खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इनको इस बात का अंदाजा भी नहीं। और यही वजह है जब आप सोशल मीडिया पर जाते हैं तो बहुत सारे लोग इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग करते हैं, इनकी आलोचना करते हैं। अब आते हैं इस बात पर कि ये जो धरना प्रदर्शन नेशनल हाईवे 44 पर इन्होंने शुरू किया है ट्रैक्टर वगैरह खड़े करके, इसके पीछे इनकी मंशा क्या है? तो सीधी सी मंशा है, हरियाणा सरकार को टारगेट बनाओ। इस समय हरियाणा सरकार थोड़ा कमजोर स्थिति में भी है, क्योंकि पहलवानों का एक अलग मुद्दा चल रहा है जिसको लेकर के हरियाणा की राजनीति गरमाई हुई है। वहाँ खाप पंचायतें सक्रिय रही हैं, और ये भी राकेश टिकैत वगैरह भी चूंकि बालियान खाप को रिप्रेजेंट करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फरनगर जिले में। इनके जो बड़े भाई हैं नरेश टिकैत, वो बालियान खाप के सर्वे सर्वा हैं। उनके देखा देखी जो दूसरी खापें हैं
वो भी सक्रिय हो जाती हैं अलग अलग मुद्दों को लेकर के। हरियाणा में भी जहाँ जहाँ खाप सिस्टम है वो लोग भी सक्रिय हो जाते हैं। तो पहलवानों के मुद्दे को लेकर के पहले से ही खाप पंचायतें ऑलरेडी सक्रिय थी, जिनमें से बहादुरगढ़ में जो एक पंचायत हुई है उसने तो घोषणा कर रखी है कि 14 जून को हरियाणा बंद करेंगे। सोनीपत में पंचायत हुई, उसने भी कहा कि 15 जून तक अगर ब्रजभूषण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया गया तो वो आगे बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। इसी तरीके से जो सोरम में पंचायत हुई थी, सोनीपत के मुंडलाना में हुई थी, अलग अलग जगहों पर जो पंचायतें हो रही हैं, या बलाली गांव में जो हुई थी, जो विनेश फोगाट, संगीता फोगाट का गांव है, महावीर फोगाट का गांव है, वहां भी सुर यही था कि बड़ा आंदोलन शुरू करेंगे। तो वो बड़ा आंदोलन दिल्ली की तर्ज पर अस्थाई मोर्चा लगाने का आंदोलन राकेश टिकैत के नेतृत्व में पीपली में हाईवे पर शुरू हो चुका है। सुबह 10 बजे इन्होंने पंचायत बुलाई है और राकेश टिकैत ने पहले ही कह दिया है कि सोमवार की रात को 10 बजे तक अगर चढ़ूनी को रिहा नहीं किया गया, आंदोलन स्थल पर नहीं लाया गया और सरकार ने सूरजमुखी की फसल की एमएसपी रेट पर खरीद शुरू करने का ऐलान नहीं किया, कोई समझौता अगर सरकार से नहीं हुआ, तो फिर मंगलवार को जो 10 बजे बैठक होगी, उसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा के हाथों में इस आंदोलन को दे दिया जाएगा। यानी जो संयुक्त किसान मोर्चा दिल्ली में 13 महीने तक मोर्चा लगा करके बैठा रहा, उसी को इस पीपली वाले आंदोलन की बागडोर थमा दी जाएगी। इसके कई एस्पेक्ट हैं, इसके पीछे थोड़ा सा झांकने की जरूरत है कि एक्चुअल में खेल क्या है। एक तो 2024 का लोकसभा चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, 2024 में ही हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी होना है। पिछले 9 साल से जो जाट कम्युनिटी है वो अपने आप को हरियाणा की राजनीति में अलग थलग महसूस करती रही है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, चौटाला की फैमिली हो, ये सब सत्ता से बाहर हैं। यानी कांग्रेस और इंडियन नेशनल लोकदल लगभग किनारे लगी हुई हैं। भारतीय जनता पार्टी की पिछले 9 साल से सत्ता है। भाजपा ने एक गैर जाट यानी पंजाबी मनोहर लाल खट्टर को चीफ मिनिस्टर बना रखा है। ये पहली बार नहीं है जब इस सरकार के खिलाफ यानी मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की हो। खापों ने, किसान नेताओं ने, या अगर सीधे सीधे कहूं तो जाट कम्युनिटी ने। पहले भी कई हिंसक आंदोलन भी हो चुके हैं। रोहतक में, झज्जर में, सोनीपत में, जींद में, दूसरी जगहों पर भिवानी में आगजनी भी की जा चुकी है। मार्केट्स में चुन चुन करके कुछ दुकानों को जलाया गया था। तो ये चीजें लगातार चल रही हैं। तो निशाने पर इस समय मनोहर लाल खट्टर सरकार है। और आपको याद होगा जब वो 13 महीने का इनका दिल्ली में आंदोलन चल रहा था 3 कृषि कानूनों के खिलाफ, तो मनोहर लाल खट्टर उन 3 कृषि कानूनों की बेहतरी बताने के लिए करनाल के एक गांव में पहुंचे थे। उनका हेलीकॉप्टर उतरने वाला था, वहां पर मंच पर भी तोड़ फोड़ कर दी थी चढ़ूनी के लोगों ने। हेलीपैड को भी खोद दिया गया था और वहां क्लैश की स्थिति आ गई थी। उसके बाद भी गुरनाम सिंह चढ़ूनी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ काफी अपशब्दों का प्रयोग करते आ रहे हैं। अभी हाल ही में उन्होंने कहा था कि हम पहले भी प्रधानमंत्री की मरोड़ निकाल चुके हैं, हम फिर मरोड़ निकाल देंगे। तो अभी शाहबाद में जब उन्होंने 6 जून को हाईवे जाम करने की कोशिश की थी तो पुलिस ने बल प्रयोग किया था, वाटर कैनन का भी यूज किया था। इन सबको उठा करके हाईवे से अलग कर दिया था, इनके ट्रैक्टर हटा दिए थे और गुरनाम सिंह चढ़ूनी और उनके कुछ साथियों को उठा करके
जेल में डाल दिया था, यानी कोर्ट में पेश किया, वहाँ इन्होंने जमानत लेने से इनकार किया और कोर्ट ने इनको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। तो ये लोग एक तो गुरनाम सिंह चढ़ूनी की रिहाई की मांग कर रहे हैं या रिहाई का बहाना बना रहे हैं, और इस करके इन्होंने एक मोर्चाबंदी मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ की है। पहलवानों के आंदोलन के चलते जो इनको समर्थन दे रही है जेजेपी, जिसका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है दुष्यंत चौटाला, उसमें भी मतांतर चल रहा है, तीखे मतभेद चल रहे हैं। हालांकि 5 एमएलए 10 में से उनके ऐसे हैं जो अलग अलग कारणों से नाराज हैं, इनकी मीटिंगों में भी शामिल नहीं होते हैं। तो एक ये भी चर्चा चल निकली है कि चूंकि इस समय मनोहर लाल खट्टर सरकार थोड़ा सा अस्थिर है, हालांकि उनको निर्दलियों का समर्थन प्राप्त है, तो वो सरकार तो कहीं नहीं जा रही है, लेकिन एक चर्चा चल रही है। तो ऐसे में ये लोग एक और झटका देने की कोशिश में हैं और राजनीतिक रूप से खास तौर से जाटों की जो जाटों को जो ध्रुवीकृत करने की एक और कोशिश हो रही है, लोकसभा चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले। दूसरे, इसके पीछे एक और राजनीति भी है। चढ़ूनी और राकेश टिकैत के बीच में आपस में बनती नहीं है, तो ये जब चढ़ूनी जेल में है तो एक कहना चाहिए कि स्कोर करने के लिए या चढ़ूनी को ये बताने के लिए कि तुम्हारे नेतृत्व में जब 6 जून को हाईवे जाम करने की कोशिश की गई तो तुम्हें गिरफ्तार कर लिया गया, तुम्हारे समर्थकों को तितर-बितर कर दिया गया, तुम्हें जेल में डाल दिया गया, और अब मैं अगर आया हूं तो मैं ना केवल 10-15 हजार किसानों को लेकर के हाईवे पर बैठ गया हूं, हमें हटाने की हिम्मत राज्य सरकार में नहीं है, शासन प्रशासन में नहीं है। और जो सरकार की तरफ से जानकारी मिल रही है वो ये है कि सरकार इन पर बल प्रयोग करने के मूड में नहीं है। ऑलरेडी अंबाला से और करनाल से रूट डाइवर्ट किया जा चुका है यातायात का, लोगों को परेशानी जरूर हो रही है, लेकिन अभी रूट डाइवर्ट किया गया है। लेकिन ये जो मोर्चेबंदी की गई है और लगभग उसी टोली के द्वारा जिसने दिल्ली की नाक में दम किया था, ये अगर हरियाणा में बैठे हैं तो ये केवल हरियाणा सरकार के खिलाफ इनकी नाकेबंदी नहीं है, ये आंदोलन नहीं है, बल्कि स्थानीय मुद्दों को लेकर के, गुरनाम सिंह चढ़ूनी की गिरफ्तारी को लेकर के और सूरजमुखी की फसल की खरीद को लेकर के जरूर ये आंदोलन शुरू किया गया है। लेकिन इसके पीछे कौन कौन सी ताकतें हैं ये जरा समझने की जरूरत है, और क्यों ये आंदोलन शुरू हुआ है ये भी समझने की जरूरत है। एक माहौल ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी, उसमें राज्य सरकार भी है, केंद्र सरकार भी है, उनके खिलाफ बनाने की एक और कोशिश शुरू हो चुकी है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।